इस मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जो एक रिवर के ऊपर बना था। यहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक बोट पर बैठकर खेल रही होती है। तभी उसके फादर भी उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो वरना पानी का डीमन तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ध्यान से रिवर को देखने लगती है, लेकिन तभी उसके फादर रिवर से बाहर आकर उसे डरा देते हैं और वो रोने लगती है। फिर उसके फादर उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इस आदमी को कोई पानी के अंदर पकड़ लेता है और मार डालता है। इस हादसे के बाद गांव के लोग एक फादर को बुलाते हैं और वो फादर पानी में जाकर एक बड़ी सी मछली को मार भी देता है और गांव के लोगों को बताता है कि मैंने पानी के डीमन को मार दिया है। तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम जुआन है। जुआन भी डीमन हंटर है, यानी शैतानों का शिकारी। जुआन गाँव के लोगों को बताता है कि इन्होंने जिसे मारा है वो तो एक रहमदिल मछली थी जो किसी का बुरा नहीं चाहती थी, बल्कि पानी का डीमन तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन उसकी ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तभी वो फादर कहता है कि ये भी उस शैतान के साथ मिला हुआ है। ये बात सुनकर गांव के लोग सजा के तौर पर जुआन को लटका देते हैं और डीमन के मरने की खुशी में पानी में जाकर मस्ती करने लगते हैं। तभी जुआन देखता है कि वो पानी का डीमन बहुत तेजी से इन लोगों के पास आ रहा है। जुआन गाँव के लोगों से पानी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो डीमन भी यहाँ आकर लोगों को मारने लगता है और जो लोग बच जाते हैं वो रिवर से बाहर आ जाते हैं। जुआन गांव के लोगों से कहता है जहाँ हो वहीं पर लेट जाओ और मरने का नाटक करो, और इस बार सारे लोग जुआन की बात मान लेते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। लेकिन तभी उस बच्ची को वो डीमन पकड़ लेता है। उस बच्ची को बचाने के लिए गाँव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाते। लास्ट में वो डीमन उस बच्ची को मार ही देता है। अब वो डीमन एक छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसे बचा लेता है। इसके बाद जुआन गांव के लोगों को बताता है कि हम इस पानी के डीमन को पानी के अंदर हरा नहीं सकते। अगर हम इसे पानी से बाहर निकाल ले तो मैं इसे हरा दूंगा। जुआन की ये बात सुनकर गांव की एक मोटी औरत डीमन को पानी से बाहर निकाल लेती है और बाहर निकलते ही ये पानी का डीमन एक इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद जुआन उसे कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा का एक मंत्र सुनाता है, लेकिन इससे वो डीमन पागल हो जाता है और जुआन को मारने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो डीमन को बहुत बुरी तरह मारती है और इस डीमन को कैद कर लेती है। दरअसल इस लड़की का नाम डुआन है और ये भी एक डीमन हंटर है, लेकिन ये बिल्कुल भी रहमदिल नहीं है। इसके बाद डुआन जुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, तो जुआन उसे बताता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ। इसके बाद जुआन अपने गुरुजी के पास आता है और उन्हें पानी के डीमन के बारे में बताता है। तो उसके गुरुजी उसे बताते हैं कि पानी का डीमन हमेशा से बुरा नहीं था, बल्कि वो तो एक अच्छा इंसान था। एक दिन गांव के लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे मारकर नदी में फेंक दिया और उसके बाद ही वो पानी का शैतान बन गया। अब जुआन अपने गुरु से पूछता है कि बुद्धा का मंत्र वाकई ताकतवर है, तो गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल ये मंत्र बहुत ताकतवर है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डीमन एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। तभी एक वेटर भी इन लोगों के पास आ जाता है और अपने होटल की तारीफें बयान करने लगता है। इसके बाद वो वेटर इन दोनों को अपने होटल का खाना खिलाता है और ये खाना इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तभी इन लोगों के सामने होटल का मालिक आ जाता है। होटल के मालिक से वो लड़की पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो। ये सुनकर वो मालिक एक शैतानी रूप में आ जाता है और इन दोनों को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुआन भी इसी होटल में आया है जिसमें वो कपल आया था। जुआन के आते ही एक लेडी उसके पास आ जाती है और अपने होटल की तारीफें बयान करने लगती है, लेकिन जुआन तो एक डीमन हंटर था, इसलिए उसे सब दिखाई दे रहा था। वो समझ गया था कि ये होटल डीमन का होटल है। ये जानने के बाद जुआन उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहकर वो जोर से उस लड़की की एक पंच मार देता है। ये देखकर वो लेडी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ डुआन आ जाती है और इस लेडी को मार देती है और बाकी के सारे डीमन को भी अपने जादुई कंगन की मदद से मार देती है। ये सब देखने के बाद वो होटल का मालिक भी यहाँ आ जाता है, लेकिन डुआन उसे भी खूब मारती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये होटल का मालिक पिग डीमन है। इसके बाद डुआन पिग डीमन को पीछे से पकड़ लेती है और जुआन से कहती है कि अपना मुंह उसके मुंह में लगाकर उसे अपने अंदर लो, और जुआन ऐसा ही करता है। इसके बाद डुआन पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और उसे भी पानी के डीमन की तरह कैद करने लगती है, लेकिन इस बार डुआन नाकामयाब हो जाती है क्योंकि पिग डीमन डुआन
के कंट्रोल में नहीं आता। ये देखकर डुआन और जुआन दोनों ही अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। डुआन जुआन से अब प्यार करने लगी थी। इसके बाद जुआन अपने गुरुजी के पास आता है और उन्हें पिग डीमन के बारे में बताता है। तो उसके गुरुजी उसे बताते हैं कि पिग डीमन भी एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक बार उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और वो पिग डीमन बन गया। और वो बताते हैं कि अगर तुम्हें पिग डीमन पर काबू पाना है तो तुम्हें सबसे बड़े और ताकतवर डीमन का सहारा लेना होगा। तो जुआन कहता है कि वो कौन सा डीमन है। तो गुरुजी उसे बताते हैं कि वो मंकी किंग है। गुरुजी जुआन को मंकी किंग की लोकेशन भी बताते हैं। वो बताते हैं कि उसे बुद्धा ने पहाड़ों के बीच कैद किया हुआ है और वो जुआन को वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि मंकी किंग ताकतवर होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है, तुम उसकी किसी भी चाल में मत फंसना। ये सब जानने के बाद जुआन मंकी किंग के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग जुआन को पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि हम लोग डीमन हंटर के दुश्मन हैं। जो लोग डीमन को मारते हैं हम उन्हें मार देते हैं। इन लोगों ने डुआन को भी पकड़ा हुआ था। एक लड़की जुआन से पूछती है कि क्या तुम डीमन हंटर हो। तभी डुआन कहती है कि ये तो कोई डीमन हंटर नहीं है, ये तो मेरे पति हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो लोग कहते हैं कि अगर तुम दोनों कपल हो तो एक दूसरे के गले लगो। लेकिन यहीं पर डुआन का पोल खुल जाता है, क्योंकि ये सारे लोग डुआन से मिले हुए थे और डुआन ये सब कुछ जुआन के पास आने के लिए कर रही थी, क्योंकि वो जुआन से प्यार करने लगी। ये जानने के बाद जुआन को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डुआन अपने साथियों से कहकर उसे कैद करवा देती है। तभी इन लोगों के पास पिग डीमन आ जाता है और उसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन पिग डीमन डुआन की सवारी को तोड़ देता है और तभी यहाँ 3 और डीमन हंटर आ जाते हैं। इन सबको देखकर पिग डीमन भाग जाता है। अब ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं ताकतवर हूँ तो कोई कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। तभी जुआन कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम लोगों को तो साथ मिलकर पिग डीमन को मारना चाहिए। लेकिन जुआन की बात कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद जुआन गुरुजी के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और यहाँ आकर जुआन मंकी किंग की गुफा को भी ढूंढ लेता है। जुआन मंकी किंग से पूछता है कि पिग डीमन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मंकी किंग कहता है कि किसी लड़की के जरिए पिग डीमन को यहाँ पर मेरे पास ले आओ और मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी यहाँ पर डुआन भी आ जाती है। उसे देखकर जुआन डुआन को यूज करके पिग डीमन को यहाँ पर बुला लेता है। पिग डीमन इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंकी किंग पिग डीमन को गुफा के अंदर से आवाज देता है और जब पिग डीमन गुफा में झांकता है तो मंकी किंग पिग डीमन को अंदर ही खींच लेता है। अब जब जुआन गुफा में जाकर देखता है तो वो देखता है कि पिग डीमन एक छोटा सा पिग बन चुका है। ये देखकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग जुआन से पूछता है कि क्या आज चांदनी रात है। तो जुआन कहता है कि हाँ। फिर मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांदनी रात देख ही नहीं सकता, क्योंकि गुफा के ऊपर रखा हुआ फूल मुझे कुछ देखने ही नहीं देता। ये बात सुनकर जुआन उस फूल को तोड़ देता है, लेकिन उस फूल के टूटते ही चारों तरफ आग लग जाती है। दरअसल जो फूल जुआन ने तोड़ा था उसी ने ही तो मंकी किंग को कैद किया हुआ था, लेकिन जुआन ने मंकी किंग की चाल में फंसकर वो फूल तोड़ दिया, यानी अब मंकी किंग आजाद हो चुका है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर निकलकर जुआन से कहता है कि अब मैं आजाद हो चुका हूँ और अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात सुनकर जुआन कहता है कि अभी भी बुद्धा यहाँ पर मौजूद है। ये कहकर वो बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। तभी वो तीनों डीमन हंटर यहाँ आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत पावरफुल था, इसलिए वो उन तीनों डीमन हंटर को मार देता है। इसके बाद वो जुआन को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी डुआन भी यहाँ आ जाती है और मंकी किंग से फाइट करने लगती है। लेकिन मंकी किंग बहुत पावरफुल था, इसलिए वो डुआन को भी मार देता है। डुआन को मरा हुआ देखकर जुआन बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद जुआन फिर से बुद्धा के बारे में सोचने लगता है और अब बुद्धा जुआन के अंदर आ जाते हैं और मंकी किंग को रिलैक्स करके उसे एक अच्छा इंसान बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुआन पिग डीमन, पानी के डीमन और मंकी किंग के साथ अपने सफर में आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।